एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक तीतर रहता था। वह हर रोज खाना ढूंढने के लिए खेतों में जाया करता था और शाम तक अपने खोल में लौट आता था। जय श्री कृष्णा मित्रों, जसराज ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब एक कहानी पर ध्यान देते हैं। एक दिन वह खाना ढूंढते ढूंढते अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को भी अपने घर वापस नहीं लौटा। जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया, तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं पर आराम से रहने लगा। लगभग 2-3 हफ्तों बाद तीतर अपने घर वापस आया। खा खाकर वह बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण वह बहुत थक भी गया था। लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर खरगोश को भी बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर, कौन सा घर, किसने कहा ये तुम्हारा घर है? जंगल का एक नियम है कि जो जहाँ रह रहा है बस वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब यहाँ मैं रहता हूँ और इसलिए यह मेरा घर है, न कि तुम्हारा। इस तरह दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो इस बात का फैसला हम किसी और को करने देते हैं। बहुत देर से उन दोनों की लड़ाई को एक बिल्ली दूर से देख रही थी। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है, तो हमें फैसले के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली को कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और मदद के बदले जो भी दोषी होगा तुम उसे खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन एक समस्या यह है कि मैं अब बहुत बुरी हो गई हूँ और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो अपनी समस्या बताने के लिए? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो दोनों उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारकर एक ही झटके में दोनों को मार डाला और उन्हें खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।